बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बंदा नचीज़ मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम आपको दुनिया की उदास तरीन कहानी सुनाएंगे। हाशिर बिन अरशाद सन 1910 में अमेरिका के एक छोटे से मुकामी अखबार में एक इश्तिहार शाया हुआ। वो इश्तिहार क्या था? उसमें लिखा हुआ था कि हाथ से बने हुए छोटे बच्चे के कपड़े और एक झूला बराए फ़रोख्त दोनों इस्तेमाल नहीं हुए। शायद इस इश्तिहार को पढ़ने वाले किसी नामालूम शख्स ने बरसों बाद वो कहानी तख्लीक की जो आज भी दुनिया की उदास तरीन कहानी समझी जाती है। आमतौर पर ये हेमिंग्वे से मौसूम इस मुख्तसर कहानी में सिर्फ 6 लफ्ज़ हैं: फॉर सेल, बेबी शूज़, नेवर वॉर्न। यानी कि 6 लफ्ज़ हैं कि फार, एक पहला लफ्ज़ फार सेल, दूसरा और तीसरा चौथा है बेबी शूज़ और आगे है नेवर वॉर्न, बराए फ़रोख्त बच्चे के जूते जो कभी पहने नहीं गए। 6 लफ्ज़ों में माँ की मोहब्बत, बाप की उमंग, बहनों और भाइयों के अरमान सब एक ही लम्हे में फना होते हुए देखने होंगे। तो ये आप कहानी एक दफ़ा दिल से पढ़ लीजिए। मुझे लगता था कि दुनिया की ये सबसे उदास तरीन कहानी लिख दी गई है, अब इससे आगे क्या मुमकिन है। फिर काबल यूनिवर्सिटी में एक दिन उम्मीद मेहरयार को एक पैगाम मिला कि तालिब इल्मों की लाशों के साथ साथ इनके सामान को इकट्ठा करते हुए मोबाइल फ़ोन्स पर लगातार आने वाली कॉल्स का कोई क्या जवाब देता। और तो और इस वक्त जब कॉल स्क्रीन पर मामा या बाबा लिखा नज़र आ रहा हो, उम्मीद मेहरयार में भी हिम्मत ना थी कि इसलिए घंटियां बजती रहें कि वो बस देखते रहे। एक मकतूल तालबा के फ़ोन पर 142 दफ़ा कॉल आई, पर कौन उठाता, कौन जवाब देता। फिर शिकस्ता फ़ोन की स्क्रीन पर वो पैगाम आया जो अब भी मुझे सोने नहीं देता। कजा हस्ती जाने पिदर, किधर हो बाबा की जान, ये मैसेज किया। दुनिया की सबसे उदास तरीन कहानी अब अंग्रेज़ी में नहीं, फ़ारसी में नहीं। मैं कभी कभी अपनी बेटी की तस्वीर देखता हूँ और इस बाप का तसव्वुर करने की कोशिश करता हूँ जो अपनी जान से अजीज़ मता के बारे में भी बस ये जानना चाहता है कि वो है कहाँ, लेकिन ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता। ख्याल की दुनिया में भी इतनी वुसअत नहीं है कि इसमें इतना गम समा सके। एक दफ़ा फिर यही सोचा कि इससे ज़्यादा दिल खराश और क्या मुमकिन था, पर मच के कातिल मेरी सादगी पर कहीं और दूर फाकी से हंसते थे। इशफाक साहिब ने फैज़ अहमद फैज़ के बारे में लिखा हुआ था कि अगर फैज़ साहिब हजूर के ज़माने में होते तो उनके छेते ग़ुलामों में होते। जब भी कभी किसी बदज़ुबान, तंदखू, बदअंदेश यहूदी दुकानदार की दराज दस्ती की खबर पहुंचती तो हजूर कभी कभी ज़रूर फरमाते कि आज फैज़ को भेजो, ये धीमा है, साबर है, बुर्दबार है, एहतजाज नहीं करता, पत्थर भी खा लेता है, हमारे मसलक पर अमल करता है। हज़ारा भी हज़ारा गाँव हज़ारा भी हजूर के इसी मसलक की मिसाल हैं। जिसकी तस्वीर कभी फैज़ साहब की शक्ल में इशफाक अहमद को नज़र आई थी। वो खूबसूरत हैं, दिलजू हैं, दिलकश हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, शिकायत भी करते हैं तो एक खुशबू सी महक जाती है। पर खुशबू के हाथ को थामने वाले मेहरबान बादल हमारी ज़मीनों से रूठ गए हैं और बदज़ुबान, तंदखू और बदअंदेश सरसर खुशबू को मिटाने पर हर वक्त बजिद रहती है। 11 नौजवानों को ज़िबा कर दिया गया कि वो हजूर के मसलक पर अमल करते थे। इनमें से वो भाई भी था जो कोयले की कान में इसलिए कोयला होता था कि इसकी 6 बहनें पढ़ सकें। एक बहन का नाम मासूमा है। मासूमा के पास बोलने को, शिकायत करने को, रियासत को, हुकाम में बाला को बुरा भला कहने को बहुत कुछ था, पर टूटी हुई आवाज़ में जब वो बोली तो सिर्फ यही कह पाई कि भाई का जनाजा अब हम 6 बहनों को उठाना है क्योंकि घर के सब मर्द ख़त्म हो गए हैं। देखिए, यूँ एक फ़िक्रे में दुनिया की उदास तरीन कहानी अब अंग्रेज़ी में नहीं, फ़ारसी में नहीं, उर्दू में है, हज़ारा में है, पाकिस्तान में है। अब इस पर हमने फ़ख्र करना है या शर्म से हमने सर को झुकाना है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। कमेंट्स में आप बताइएगा कि हज़ारा में जो जुल्म की दास्तान रकम कर दी गई, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप
क्या हुक्मरान बाला को क्या पैगाम देंगे कि जो बहनें हैं वो कितनी परेशान हैं, और 6 बहनें कहती हैं कि हमारे पास मर्द नहीं है घर में, अब हम बहनें ही भाई का जनाज़ा उठा के लेके जाएंगी। इस हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लाजमी करें और हुक्मरान बाला को पैगाम ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये परेशानी की जो वीडियोज़ हैं, परेशानी वाली बातें हैं, ये हमारे माशरे में जो दिन ब दिन जुल्म व सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं, इनको रोका जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में जुल्म व सितम की दास्तानें उस वक़्त ही ख़त्म होंगी जब मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज होगा और इस्लामी निज़ाम आएगा। तो आप भी कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर करें और मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिश करें, क्योंकि जब तक इस्लामी निज़ाम नहीं आता हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो बेहतर नहीं हो सकता। और ये जुल्म की जो दास्तानें हर रोज़ नई से नई रकम हो रही हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगी अगर हम खुद को खड़े नहीं करेंगे, खुद खड़े नहीं होंगे। तो नाज़रीन, अब आपको कैसी स्टोरी लगी है ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।